हाय प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने विद्यालय रामलाल रघुनाथ वर्मा आदर्श इंटर कॉलेज सुलेमपुर परसावा के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोल प्रभाज या मोल अंश को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक जो विलेन होता है, विलेन में दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक मिल करके ही विलेन का निर्माण करते हैं। तो इसका आधार पर मोल प्रभाज की परिभाषा क्या होती है? विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या। विलेन के किसी घटक का मतलब जैसे विलेन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, इसमें से किसी एक घटक के मोलों की संख्या। विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, सभी घटकों के मोलों की संख्या का मतलब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखिएगा। विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाज, जैसे विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय, यानी पहला घटक विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ हम विलेय के मोलों की संख्या को शॉर्टकट में स्मॉल n से भी प्रदर्शित करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। हम विलेय के भार को स्मॉल w से और विलेय के अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहे हैं और विलायक के मोलों की संख्या बराबर होता है विलायक का भार, विलायक के भार को हम कैपिटल W से बटे विलायक का अणुभार, विलायक के अणुभार को हम कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे अब इस सूत्र में जो विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र आया है, इस सूत्र में इनके मोलों की संख्या को जब हम लिख देते हैं तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाता है प्रभाज बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी शॉर्टकट में हम आपको लिख देते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार प्लस विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ये हो जाता है विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र। इसी प्रकार हम विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र निकाल लेंगे। विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र होता है, या विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या, यानी कैपिटल N बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या।
अब विलायक के मोलों की संख्या बराबर आपको पता है विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार होता है, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर भी आपको पता है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। अब आपको करना क्या है, इसी को सूत्र में रख देना है। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, यानी विलायक का भार यानी कि कैपिटल W बटे कैपिटल M बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M प्लस विलेय का भार यानी कि स्मॉल w बटे स्मॉल m। ये हो जाएगा विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र। अब इस प्रकार विलेय के मोल प्रभाज को अगर निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर विलायक के मोल प्रभाज को निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम इस सूत्र के प्रयोग द्वारा आसानी से विलेय और विलायक के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम मोल प्रभाज पर आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है यूरिया के 6% भार से, यानी कि अगर 100 ग्राम जल है तो 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया है। 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया है, अर्थात यूरिया विलेय है और यूरिया का भार दिया गया है 6 ग्राम। 100 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 94 ग्राम, अर्थात विलायक का भार भी दिया गया है, विलायक का भार भी दिया गया है। विलायक क्या है, जल है जिसका भार है 94 ग्राम। विलायक आपका यहाँ जल है तो विलायक का भार 94 ग्राम, और विलायक का अणुभार जल H2O का अणुभार निकाल लीजिए। H2O का अणुभार बराबर होता है, H का 1 होता है 1 दूनी 2 और ऑक्सीजन का 16 16 2 18 अणुभार हो गया। यूरिया का अणुभार निकाल लीजिए। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2 का अणुभार हो जाएगा। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 2 हाइड्रोजन है 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 होता है लेकिन 2 है 2। अब ऐड कर लीजिए, 14 2 16 2 18 10 28 6 34 10 44 4 48 2 50 10 60, अणुभार आ गया 60। अब यूरिया के मोल प्रभाज का हम सूत्र लगा देंगे। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर यूरिया का भार बटे अणुभार बटे यूरिया का भार बटे अणुभार प्लस विलायक आपका जल है तो जल का भार बटे अणुभार। इस सूत्र द्वारा हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब यूरिया का भार आपका है 6 ग्राम, अणुभार है 60, यहाँ भी 6 बटे 60 प्लस जल का भार आपका है 94 और अणुभार है आपका 18। काट दीजिए, 60 से 6 को काटेंगे तो आ जाएगा 0.1, इसको भी कैंसिल करेंगे 0.1 प्लस 18 से जब 94 को काटेंगे तो काट के देख लीजिए कितना आता है। 18 25 90, 4.0 36 5.22 आ जाएगा 0.1 अपान, ऐड कर लीजिए इसको तो 5.32 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 532। इसे आप काट लीजिए, 532 से भाग कर दीजिए 10 में, दशमलव 0 नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 0 एक बार जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा 0.019 समथिंग समथिंग करके आएगा। इस प्रकार आप
विलेय या विलायक ही विलायक के मोल प्रभाज की गणना करनी होती, जैसे जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार हो जाता, बटे जल का भार बटे जल का अणुभार प्लस यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार हो जाता। उसी सूत्र में आप रख करके इसी प्रकार गणना करके आप निकाल सकते थे। हम आशा करते हैं कि आप के मोल प्रभाज जरूर समझ में आ गया होगा। और आज तक मैंने आपसे एक चीज़ कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लाइक और सब्सक्राइब की। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। इससे मेरा उद्देश्य पब्लिसिटी कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक हमारे द्वारा बताए गए सूत्र या हमारे द्वारा बताए गए तरीके आसानी से पहुंच सके। इसके लिए मैंने YouTube चैनल का निर्माण किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बस अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।